about a very common topic today. A lot of women and these days even men face this problem, and this is the problem of pigmentation. So when we say pigmentation, that means आपकी skin में uneven tone होना, आपकी skin में spots होना. So basically these are pigmentations, right? So before I move on to the presentation, and मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिगमेंटेशन जो है वो बेसिकली होता क्या है, इसके स्किन के कंसर्न्स क्या होते हैं, राइट? और थोड़ा बहुत हम जो स्किन का साइंस है वो भी हम देखेंगे. So you see, the skin is one of the largest organs in the body, especially in surface area and weight, right? तो इसीलिए अगर हम स्किन की बायोलॉजी को समझेंगे, स्किन के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, तो हम न्यूट्रिशन को कैसे अपनी स्किन के लिए यूज कर सके, अपने स्किन के हेल्थ के लिए इंप्रूव कर सके, हम इस चीज को वैल्यू कर सके. नाउ स्किन जो होती है, स्किन में बेसिकली दो लेयर होते हैं, मतलब हालांकि 3 लेयर्स होता है बट बेसिकली 2 लेयर्स होते हैं. एक होती है एपिडर्मिस और डर्मिस, और बीनीथ द डर्मिस एक होती है हाइपोडर्मिस, और वहां पे सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू होता है. ठीक है. तो जो एपिडर्मिस होती है ये बहुत थिन लेयर होती है, बट ऑल्दो दैट इज वेरी थिन, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द वेरी टफ लेयर बाहर की साइड में, एंड दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन. एपिडर्मिस अलोंग विद द अदर लेयर्स ऑफ स्किन, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स को अगेंस्ट ट्रॉमा को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट जो डर्मिस है, सो डर्मिस इज बेसिकली अ थिक लेयर ऑफ फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू, जो कि ज्यादातर कोलेजन से बनता है, which is very small but still it is a very important component of elastin, right? और ये आपकी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देता है. तो जो डर्मिस होती है इनमें नर्व की एंडिंग्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स यानी जिसको ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं वो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं. ठीक है. और डर्मिस के नीचे सो देयर लाइज अ फैट, लेयर ऑफ फैट, जो कि आपके बॉडी को इंसुलेट करता है हीट से, कोल्ड से, हमें एक प्रोटेक्टिव पैडिंग देता है, एंड ऑल्सो ये हमारी एनर्जी को स्टोर करता है. सो द फैट जो है, जो फैट होती है, दिस इज कंटेन्ड इन लिविंग सेल्स, और जिसको फैट सेल्स बोलते हैं. और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो दीज फैट सेल्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सम फाइब्रस टिश्यू, राइट? तो ये हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है. अभी अगर हम देखें तो स्किन हैज गॉट 3 मेन फंक्शंस, राइट? स्किन की जो है वो 3 मेन फंक्शन होती है. तो नंबर 1 प्रोटेक्शन, नंबर 2 रेगुलेशन, एंड नंबर 3 इज सेंसेशन, जो हमको टच का सेंसेशन होता है ना, वो होता है. सो दैट इज द 3 मेन फंक्शंस ऑफ द स्किन. सो द जो मेन फंक्शन होती है हमारी स्किन की, दैट इज टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर. तो स्किन जो है, इट कीप्स ऑल द वाइटल केमिकल एंड न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी. साथ ही साथ हमें डेंजरस सब्सटेंसेस को एंटर करने से हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. फिर जो यूवी रेडिएशन होती है विच इज एमिटेड बाय द सन, उसको भी हमारे उससे भी हमको शील्ड करता है. ठीक है. तो जब रेगुलेशन करता है हमारी स्किन, यानी इट रेगुलेट्स सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर फिजियोलॉजी. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी टेम्परेचर को वाया स्वेट, जैसे गर्मी लगती है तो पसीना निकलने लग जाता है. पसीना इसलिए निकलती है क्योंकि बॉडी में हीट, टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो टेम्परेचर कैसे निकलेगी? टेम्परेचर जो है वो फिर वो पसीने से बाहर निकलती है. ठीक है. तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को स्वेट के द्वारा चेंज करते हैं. हेयर्स आप देखोगे, इवन हेयर, हमारी बॉडी हेयर जो होता है ना, वो भी हमारे टेम्परेचर को एक्चुअली रेगुलेट करता है. ठंड लगेगा तो कैसे हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, राइट? बिकॉज द हेयर इज बेसिकली दैट्स अगेन इट्स वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि आपकी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. फिर साथ ही साथ ये विटामिन डी के सिंथेसिस में भी सपोर्ट करता है. स्लाइड्स आर स्टिल, आई नो स्लाइड्स आर स्टिल, मैं आपको बता रही हूँ आगे. ठीक है. मैं आपको गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्किन, राइट? और स्किन जो है बेसिकली, जैसे हमने बताया कि ये सेंसेशन ऑर्गन का करता है. सो इट्स एक सो स्किन में आपको एक एक्सटेंसिव नेटवर्क मिलते हैं आपको नर्व सेल्स के, एंड दिस डिटेक्ट्स एंड रिलेज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, टच हो गया, पेन हो गया, ये सब चीजें जो है ये हमारी स्किन जो है वो स्किन का काम जो है वो करता है. अब लोग क्या होता है कि अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी, so there are some common concerns. So a lot of people will
जब आप उनसे बात करेंगे और स्किन की कोई प्रॉब्लम्स आप उनके साथ में लेकर के आएंगे, राइट, सो यू विल फील सम कॉमन कंसर्न्स इन द स्किन. सो जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि लाइक I'll pick up a few problems, जैसे डार्क सर्कल्स. अगर आपको नींद नहीं हो रही है, सो लैक ऑफ स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अंडर आई बैग्स हो गया या डार्क सर्कल्स हो गया. नॉट ओनली दिस, इवन स्ट्रेस हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकती है, एंड इवन सर्टन एलर्जीज जिसकी वजह से आपकी स्किन में डार्क सर्कल्स और या फिर अंडर आई बैग्स हो सकते हैं. नाउ डार्क सर्कल्स इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको हटाना, उसको भगाना बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है, आपने बहुत सारे क्रीम्स लगाए, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में रेस्ट चेंज नहीं लेकर के आए, हम स्ट्रेस को कम नहीं कर रहे हैं, हम स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, हम अदर फैक्टर्स हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमारे डार्क सर्कल्स जो है वो कभी नहीं जाएंगे. या फिर कोई डेफिशिएंसी हो जा रही है तो भी हमारे डार्क सर्कल्स जो है वो कभी नहीं जाएंगे. फिर आप देखोगे एज स्पॉट्स है या फिर डार्क स्पॉट्स हो जा रहे हैं. सो यू नो, एज वी ग्रो इन एज, आप देखोगे हमारे स्किन में फ्लैट ब्राउन पैचेस आ जाते हैं, फिर डार्क डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, सो दे माइट बिगिन टू, कभी आपके फेस पे नहीं है लेकिन कहीं से भी आ जाता है ना, दे माइट बिगिन टू अपीयर, राइट. बट नॉट इम्पॉर्टेंटली कि वो हमेशा एज के साथ में रिलेटेड होता है, राइट. कई बार क्या होता है कि एक्ने के बाद में आपको ये स्पॉट्स रह जाएगा. कई बार क्या होता है कि धूप से अगर अल्ट्रावायलेट डैमेज आपकी स्किन में होता है तो फिर आपको सन स्पॉट्स हो जाएंगे, है ना. तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्किन पे ध्यान देना होगा, हमको बहुत सारा स्किन केयर करना पड़ेगा, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ेंगे अपने स्किन केयर रिजीम में जो कि आपके अपीयरेंस को, डार्क स्पॉट्स के अपीयरेंस को कम करेगा. ठीक है. फिर एक प्रॉब्लम है ड्राई स्किन. सो जैसे हम एज करते हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स डिक्लाइन, राइट, और फिर हमारी स्किन स्टार्ट्स टू लूज सम ऑफ इट्स मॉइस्चर, जिसकी वजह से हमारी स्किन पतली हो जाती है, हमारी स्किन पार्च्ड हो जाती है, यानी ड्राई हो जाती है, इसमें मॉइस्चर की कमी होती है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स अब देखो कि ठंड के महीने में आपको अगेन आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे एक्जिमा हो जाएगा, सोराइसिस हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, ये सब आपको ठंड के मौसम में ज्यादा हो जाता है. ठीक है. स्किन अगर डल हो जाती है, डल कब होता है? जब देयर इज अ बिल्डअप ऑफ डेड सेल्स इन वन ऑफ द मोस्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ योर डल स्किन. तो ये तब होता है कि जब हम ये डेड स्किन को हटाते नहीं है. सो वी निग्लेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द डेड स्किन एंड वी डोंट गेट रिड ऑफ देम. ठीक है. इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, दैट इज एक्सफोलिएशन. आप जब एक्सफोलिएट कीजिएगा तो फिर आपकी स्किन जो है वो अच्छी ग्लो करेगी. ठीक है. फिर अनइवन स्किन टोन आप देखोगे, कहीं पे डार्क है, कहीं पे स्किन टोन इवन है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम. रिंकल्स, फाइन लाइंस. ठीक है. रिंकल्स जो है वो एजिंग की वजह से होते हैं, लॉस ऑफ कोलेजन की वजह से होते हैं, लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से होते हैं, राइट. एजिंग स्किन, क्योंकि कोलेजन रिड्यूस हो जाती है, एंड ग्रेविटी एंड एज दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द स्किन ड्रूप, राइट. ऐसे आपकी स्किन जो है झूल जाती है. सो विच मीन्स कि अब आपको चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना जो कि आपकी स्किन में एक्स्ट्रा कोलेजन दे, राइट. सो द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इज एक्ने, राइट. तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है जो एक्ने में फेस करती है. सो विल टॉक मोर अबाउट एक्ने. पर जैसे आप ये देख रहे हो, दीज आर सम इमेजेस जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे ड्राई स्किन. तो आप ये देख सकते हो कि ड्राई स्किन है. दिस इज बेसिकली सोराइसिस. मैं आपके पॉइंटर चालू कर देती हूँ. सो सोराइसिस लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो ये एक्सट्रीम ड्राई स्किन है. दिस कुड बी सेंसिटिव स्किन एंड ड्राइनेस अगेन. बट ये अगर ट्रीट नहीं किया, ये एक्जिमा जैसा हो जाता है, एंड देन दिस विल बी सोराइसिस. ठीक है. सेंसिटिव स्किन में क्या होता है, आप देखो कि आप धूप से निकलेंगे तो यहाँ पे रेडनेस हो जाता है, स्किन में रेडनेस हो गया, ये देखो स्किन से छिलके जैसे निकलने लग जाते हैं. दैट्स व्हाई, बिकॉज आपकी स्किन सेंसिटिव है. ठीक है. उसके बाद में रिंकल्स. सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स, वेरी कॉमन रिंकल्स. हाथ में भी हो सकते हैं, फोरहेड में भी हो सकते हैं, इस ये आसपास हो सकते हैं, राइट. दीज आर रिंकल्स. ना एक्ने, आई वांट टू टॉक मोर अबाउट एक्ने. ना एक्ने जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है. सो आपने देखा होगा, ब्लैक हेड्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एक्ने, व्हाइट हेड्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्ने. ठीक है. आपको पिंपल्स हो जाते हैं, राइट, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एक्ने. पिंपल्स में पस हो जाते हैं, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्ने. पैप्यूल्स, इस तरह से आप जो देख रहे हो ना, इसे रेड रेड, इसको पैप्यूल्स बोलते हैं. नोड्यूल्स यानी गठान जैसी हो जाती है. ठीक है. सिस्ट यानी एकदम से मोटा सा वहां पे आपका सिस्ट बन जाता है, स्किन में सिस्ट बन जाता है. सो दीज आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ एक्ने. नाउ एक्ने
कि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर मेनी टाइप्स। तो अगर व्हाइट हेड्स की बात करें, सो व्हाइट हेड्स जैसा आप देख पा रहे हो, दीज आर ऑल स्मॉल व्हाइट फ्लैश कलर्ड बम्प्स, जो कि टिपिकली रेज्ड होती है स्किन के सर्फेस से। ऑफन आप देखोगे एक्ने के आसपास में एक पतला सा रेड सर्कल होता है, विच मेक्स द एक्ने क्वाइट नोटिसेबल। और एक्चुअली दे आर कॉमेडोन्स, मीन्स द स्किन, जो स्किन की फॉलिकल्स होती है वो क्लॉग्ड हो जाती है, और फिर सीबम, वो सीबम से क्लॉग्ड हो जाती है, राइट। एंड उसके ऊपर में एक थिन लेयर ऑफ स्किन होता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर दिखाई देता है। यहाँ पे ना इन्फ्लामेटरी नहीं होता, मतलब दर्द नहीं होता इसमें। सो इट्स नॉन इन्फ्लामेटरी काइंड ऑफ एक्ने। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक हेड। ठीक है, ब्लैक हेड्स जिनके ओपन पोर्स होते हैं उनको ब्लैक हेड्स होते हैं। सो ब्लैक हेड्स जो होते हैं, अगेन दे आर क्लॉग्ड विद सीबम। हालांकि जो जो ब्लैक हेड्स होते हैं, राइट, आप देखो कि उनमें ओपन पोर्स होते हैं, सो वो ओपनिंग जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि जब स्किन में जो डर्ट वगैरह जो है वो ट्रैप हो जाता है तो ब्लैक हेड हो जाता है। हालांकि सिम अगर हम डिफरेंस देखें ब्लैक हेड में और व्हाइट हेड में, सिंपल सी चीज है कि ब्लैक हेड्स जो होते हैं दे आर योर पोर्स विच इज क्लॉग्ड बाय सीबम, और उसमें ओपन पोर्स होते हैं, एज कम्पेयर टू व्हाइट हेड्स विच आर क्लॉग्ड विद सीबम, लेकिन उसके ऊपर में एक स्किन की लेयर होती है। ठीक है, यही डिफरेंट होती है। ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो रेज नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, एज कम्पेयर टू व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स जो है वो रेज्ड होते हैं। ठीक है, बट कॉमनली अगर हम ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की बात करें, ये एक्सफोलिएशन से ज्यादा करके वो निकल जाती है। सो दोनों ही देखा जाए तो दीज आर नॉन इन्फ्लामेटरी काइंड ऑफ एक्ने। ठीक है, फिर पस्ट्यूल्स की बात करते हैं। पस्ट्यूल्स, जिसको कॉमनली हम लोग पिंपल्स बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, रेज्ड बम्प्स होते हैं, और सीबम और बैक्टीरियल जब कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहां पे व्हाइटिश या फिर येलोइश पस बन जाता है। एंड दे विल वेरी इन साइज, यूजुअली दे आर लार्जर देन व्हाइट हेड्स, दे आर लार्जर देन ब्लैक हेड्स। पैप्यूल्स आर बम्प्स जो स्किन के सरफेस के अंडर में डेवलप होता है। सो व्हेन अ ब्लैक हेड और अ व्हाइट हेड, दे विल बिकम इरिटेटेड, सो दिस विल लीड टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और फिर वहां पे पैप्यूल्स बन जाते हैं। तो पैप्यूल्स नॉर्मली पिंक होते हैं कलर में, दे आर रेस्ड, सॉलिड फीलिंग होती है, और वहां पे आप देखोगे थोड़ा सा फूला वो रहता है। और अगेन वहां पे स्किन जो होती है वो रेड होती है ना अराउंड द बम। नोड्यूल्स बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने होता है, काफी देर एम्बेडेड अंडरनीथ द स्किन, राइट। कोई एक्ने का हेड नहीं, विजिबल एक्ने हेड नहीं दिखाई देता है। ठीक है, समटाइम्स दे आर वेरी वेरी पेनफुल, और हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, वहां पे स्कारिंग हो जाती है, राइट। अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो और ज्यादा आपका जो धब्बे वगैरह है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। सिस्ट जो होती है, दे आर द लार्जेस्ट एंड द सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने। Now they are very very deep and often they are very painful, because they are the bumps beneath the skin, और एकदम से ऐसा लगेगा लम्प्स के जैसा होता है, रेस्ट आपके आपके स्किन के नीचे जो है वो रेस्ट कर रहा होता है। सिस्ट हैज टू बी ट्रीटेड विद द utmost केयर। एंड क्योंकि अगर आपने सिस्ट को केयर नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो फिर वहां पे वो स्कारिंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों में आप देखो कि गड्ढे हो जाते हैं पिंपल्स का, तो एक्चुअली पिंपल्स की वजह से, तो वो सिस्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के जो है वो पिंपल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ना आज जो हम जिस टॉपिक पे फोकस करेंगे, दैट इज मेलाज्मा, दैट इज पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन, जैसे आप मेलाज्मा देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज डिसकलरेशन ऑफ योर स्किन। तो पिगमेंटेशन, वैसे तो देखा जाए पिगमेंटेशन इज द कलरिंग ऑफ योर स्किन, और जब पिगमेंटेशन डिसऑर्डर हो जाता है, राइट, तब उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। ना मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होती है विच इज मेड बाय द सेल्स इन द स्किन, एंड मेलानिन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। तो हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसा कंडीशन होती है जहां पे आपकी स्किन डार्क हो जाती है, एंड देन दिस कैन अफेक्ट पैचेस ऑफ योर स्किन, या आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट हो सकता है। एज एज स्पॉट्स जो हो सकते हैं, राइट, लिवर स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, ये सब वेरी कॉमन टाइप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। नॉर्मली हाइपर पिगमेंटेशन से ऐसे कोई सेहत का खतरा नहीं होता है, दे आर नॉर्मली हार्मलेस, बट most cases hyperpigmentation tab hoti hai when there is an underlying medical condition. So certain medical conditions also cause your skin to darken, right? So it's not just cosmetic, it could be because of some kind of medical condition, right? So uneven skin ho gaya, hyperpigmentation ho gaya, as it is commonly known, dark spots hota hai, spots hota hai, sun spots hota hai, right?
हालांकि पैचेस जो होती है स्किन की, जो आपकी टैनिंग की वजह से होती है, वो कई बार निकल जाती है। बट अगर आपने अपने फेस को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया आपकी सनलाइट से, तो वो पिगमेंटेशन जो है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। ठीक है। तो दीज आर सम मेलाज्मा जो होती है, जैसे जिसको झाइयां बोलते हैं, वांग बोलते हैं, राइट। सो ये होती है बेसिकली मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है। सो नो, पिगमेंटेशन के रीजंस क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉजेस पिगमेंटेशन, राइट। नाउ सबसे कॉमन बात मैं बताऊं कि जो सन डैमेज होता है, राइट, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। एंड यूजुअली, हालांकि देखा जाए तो इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बट सब अब देखो सबसे ज्यादा एक्सपोज पार्ट कौन सा होता है, वो हमारा फेस होता है। ठीक है। सो सन डैमेज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉमन कॉज ऑफ पिगमेंटेशन। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिकेशंस होते हैं, जैसे अगर अगर हमने कोई ट्रीटमेंट लिया है, कीमोथेरेपी ड्रग्स लिया है, तो पिगमेंटेशन हो जाएगी। प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स लेते हैं तो पिगमेंटेशन होती है। अगर कोई एंडोक्राइन डिजीजेस है, राइट, तो वहां पे पिगमेंटेशन होती है। मेलाज्मा जैसा आप देख पा रहे हो, राइट, दिस इज कॉल्ड मेलाज्मा, राइट, दिस इज मेलाज्मा, मेलाज्मा हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आप देखोगे स्किन टैग्स हो जाते हैं। तो अगर मान लो बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पे गले में हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, स्किन में ऐसे काले काले टैग्स हो जाते हैं, राइट। या फिर कभी इरिटेशन हो गया, या फिर कभी ट्रॉमा हो गया स्किन में, तो वहां पे पिगमेंटेशन हो जाती है। बट जैसे मैंने बताया, सन एक्सपोजर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। सो इट्स सनलाइट जो होती है वो ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। ठीक है। Melanin basically it acts as a natural sunscreen and it protects us from the harmful UV rays, and that's the reason why people tan in the sun. ठीक है। तो लेकिन जब एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाता है सन में, तो दिस कैन डिसरप्ट द प्रोसेस विच विल लीड टू हाइपर पिगमेंटेशन। सो एक बार डार्क स्पॉट्स डेवलप हो जाता है, तो जैसे इस तरह के अगर डार्क स्पॉट्स डेवलप हो गए, राइट, तो फिर क्या होगा कि और जब डेवलप होने के बाद में अगर आपने अपने आप को सन एक्सपोजर बढ़ा दिया है, यानी ज्यादा सन एक्सपोजर दे रहे हो, तो वहां पे आपका जो प्रॉब्लम है, स्पॉट्स है, वो और ज्यादा जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ा देगा, आपके आपके प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। ठीक है। तो मेलास्मा हो गया या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो गया, एंड इफ यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द सन, तो फिर वहां पे आपकी जो स्पॉट्स है वो और ज्यादा डार्क हो जाएगी। ठीक है। तो जैसा हम ये बोलते हैं कि मेलानिन इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपको आपकी स्किन का कलर, सो मेलानिन आपकी स्किन का ही नहीं, मेलानिन आपकी स्किन को तो कलर देता ही है, लेकिन आपके बालों को भी कलर देता है। जो हमारी आंखों में जो काला वाला हिस्सा होता है ना, आइरिस जिसको बोलते हैं, उसको भी कलर देता है। So levels of melanin will depend on a number of factors. So आपकी रेस यानी इंडियंस हो गए, तो आपकी फैमिली लिनेज पे डिपेंड करता है, या फिर अमाउंट ऑफ सनलाइट आप जो एक्सपोज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। सन एक्सपोजर जो होती है वो मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, सो दैट वो अपनी स्किन को, आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ये भी आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे मेलानिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, राइट। तो जैसे हमने इस स्लाइड को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे दिस इज कॉल्ड मेलाज्मा। ठीक है ना। मेलाज्मा इट इज बिलीव टू बी कॉज बाय हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली जब हम प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग डेवलप कर लेते हैं, राइट। तो वहां पे पिगमेंटेशन के एरियाज डेवलप होंगे, और कई बार क्या होता है, जैसे फेस में होता है, स्टमक में भी आप देखोगे जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो भी इनफैक्ट मेलाज्मा की वजह से होते हैं, राइट। फिर होता है सन स्पॉट्स, ऐसे बोलते हैं, ये होती है सन स्पॉट्स। ओके। जिसको लिवर स्पॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये जब हम अपने आप को सन से ओवर एक्सपोज करते हैं तो हो जाता है ना। ना दिस इज कॉल्ड पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कभी एक्ने हो गया, कभी कोई इंजरी हो गई है, राइट, या स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया एक्ने मार्क्स, तो एक्ने हो गया और फिर यहाँ पे मार्क्स आपका रह जाता है, सो दीज आर एक्ने मार्क्स, राइट। तो जैसे हम बोल रहे थे कि हाइपर पिगमेंटेशन का बहुत सारा रीजंस हो सकता है। हॉर्मोन्स, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, दिस इज द मेन कॉज एंड ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे मेलाज्मा हो गया, या इसको इसको क्लोआज्मा भी बोलते हैं, मेलाज्मा क्लोआज्मा। ठीक है। तो एंड दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज द एस्ट्रोजन, सो देयर इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, राइट।
जब वो कम होता है तो फिर हमारा पिगमेंटेशन बढ़ने लग जाता है। ठीक है, सो व्हेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दे विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, जब आप सन से एक्सपोज्ड होते हो, राइट? सो एज द स्किन एजेस द नंबर ऑफ मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल दैट विल आल्सो डिक्रीज, राइट? बट जो रिमेनिंग वंस होते हैं दे विल इंक्रीज इन साइज, और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ज्यादा फोकस्ड हो जाती है। तो फिर वहां पे आपकी स्किन में एजिंग के साथ साथ पिगमेंटेशन आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से पिगमेंटेशन जो है वो होता है। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए? तो सबसे पहले ऑब्वियसली प्लीज यूज अ सनस्क्रीन। तो सन एक्सपोजर को हम लोग कम करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा आपका ट्रिगर होता है, हॉर्मोन्स ट्रिगर होता है, स्किन टोन अप पे डार्कर स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फेयर स्किन। स्किन में इन्फ्लेमेशन हुआ, राइट? कुछ सर्टन मेडिकेशंस हो गए, जेनेटिक्स हो गए, दीज आर सम कॉजेस फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर ऐसा कोई हमको दिख रहा है कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सो आपको वहां पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो जरूरी नहीं है कि पिगमेंटेशन हो रहा है तो आपको वहां पे क्रीम ही देना है वहां पे, या फिर कोई एंटी स्पॉट क्रीम या फिर ट्रीटमेंट ही आपको देना है। सो समटाइम्स न्यूट्रिशन भी हम लोग वहां पे दे सकते हैं जहां पे पिगमेंटेशन जो है वो कंट्रोल हो सकती है, राइट? सो हियर यू कैन सी अनदर काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे मेलाज्मा। तो ये देख लो, यहाँ पे अलग अलग तरह के पिगमेंटेशन। ये मेलाज्मा ऐसा ऐसे धब्बे धब्बे झाइयों में आता है, ये दिस इज कॉल्ड स्किन टैग्स या फिर और ये जो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, दीज आर सन स्पॉट्स, राइट? नाउ वी स्पोक अबाउट मेलानिन। मेलानिन बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि आपकी स्किन को डैमेज करता है और आपकी स्किन में डार्कनिंग लेकर के आता है। Many reasons could be the cause of melanin, ultraviolet rays, stress हो गया, hormones हो गया, right? इसीलिए we need to use a sunscreen. So sunscreen with UVA as well as UVB. So UVA जो होती है that is the longest wavelength and ये हमारी स्किन के अंदर तक डीप तक पेनिट्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में डार्कनिंग होगी, हमारी स्किन का डीएनए डैमेज होगा, and then aging will happen. UVB, these are medium wavelength your rays, जिसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन जैसे सनबर्न होता है, और फिर वहां पे डार्कनिंग परसिस्ट कर जाती है, रफनेस हो जाती है, समटाइम्स सन से एकदम से आपके स्किन में पीलिंग जैसी होती है। एंड यूवी सी दैट इज अ शॉर्ट वेवलेंथ रे, और मोस्टली दिस इज एक्चुअली अब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। तो बहुत कम जो है वो हम लोग यूवीसी से एक्सपोज होते हैं, राइट? सो इसीलिए यू नीड टू यूज अ सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन में एसपीएफ होना चाहिए। एसपीएफ इज बेसिकली सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो SPF will give you protection against UVB and PA will give you protection against UVA, right? तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा प्रोडक्ट यूज कीजिए जो कम से कम 20 मिनट पहले आपको धूप में जाने से पहले आपको लगाना हो, राइट? तो PA का मतलब होता है मिनिमल प्रोटेक्शन, PA प्लस का मतलब होता है मिनिमल प्रोटेक्शन, PA प्लस प्लस का मतलब होता है एडिक्वेट प्रोटेक्शन, PA ट्रिपल प्लस का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन। और अभी आपको PA4+ मिल रहा है, यानी ये आपको जो घर में ये जो डिजिटल डिवाइसेस है इससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। देन अगर स्ट्रेस होगा, हम बी ब्राइट हर्बल्स लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास में सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम का जो सोल्यूशन वो है। सो पील इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, सो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट पील। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे बी ब्राइट हर्बल्स का फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट क्रीम एंड 2-in-1 स्क्रब, ये आप लगा सकते हैं। इसमें डुअल बेनिफिट्स मिलती है। एक तो जो एक तो जो आपको इस पे ल्यूमी स्किन मिल रही है जो कि आपको विजिबली ब्राइटर स्किन देगी फॉर अगर आपने 4 हफ्ते तक इस्तेमाल किया है तो इसको एज ए सिस्टम यूज करना है। सो इसमें एक यूनिक स्किन केयर कॉम्प्लेक्स है जो कि अगर आपने 4 हफ्ते तक इसको कंटिन्यूसली यूज किया, विच मीन्स फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट क्रीम, तो आपको 4 हफ्तों में विजिबली ब्राइटर स्किन देगी, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगा, स्किन के टोन को इवन रखेगा, आपकी स्किन को और ज्यादा रेडिएंट रखेगा, राइट? और उसके साथ साथ मेलानिन का जो प्रोडक्शन होती है, राइट, उसको कम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड, इसमें आपको पोल्यूशन प्रोटेक्शन मिलती है। तो आपको यहाँ पे बायोसैकेराइड गम मिल रहा है। तो बायोसैकेराइड गम जो होती है ये भी आपके यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। तो चूंकि यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा तो उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट होती है आपकी स्किन का वो भी कम होगा। ठीक है,
फर्स्ट बेनिफिट मैंने आपको बताया, ल्यूमी स्किन इज समथिंग जो कि आपके स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। प्लस एवरी इंग्रेडिएंट, एवरी प्रोडक्ट हैज गॉट अ सर्टेन हीरो इंग्रेडिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको एक हर्बल ब्लेंड मिल रही है, एलोवेरा का, इंडियन पेरीवर्ट का, सी बकथॉर्न का, सैंडलवुड का आपको एक ब्लेंड मिल रहा है। प्लस फेस वॉश आप यूज कीजिएगा तो ये चारों ब्लेंड है ही। उसके साथ साथ आपको पपाइन एंजाइम मिल रही है, पपाइन एंजाइम जो है ये प्लस आपको ल्यूमिस्किन मिल रही है, तो पपाइन एंजाइम जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा, तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, ठीक है। डे क्रीम हमको यूज करना चाहिए बिकॉज इट कम्स विद SPF 15, राइट। और एवरी 2 आवर्स में अगर आप अपने आप को डायरेक्टली सनराइज सनलाइट से एक्सपोज कर रहे हो तो आपको एवरी 2 आवर्स में इसको आपको लगाना चाहिए। तो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के साथ में आपको ये मिल रही है। SP 15 है, PA++ है, तो आपको UVA रेस प्लस UVB रेस से आपको प्रोटेक्ट करिए और आपकी स्किन को ब्राइटन भी करिए। देन आपको यहाँ पे एडिटिव बी ब्राइट हर्बल्स में आपको एक मैंगोस्टीन बटर मिलती है अलॉन्ग विद द 4 हर्बल ब्लेंड। मैंगोस्टीन बटर आपकी स्किन को नरिश करता है, खूब रिपेयर करता है, इट एक्ट्स एज एन एमोलिएंट, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क लगाइए। सो दिस बेसिकली इज एज अ सिस्टम। तो आपने फेस वॉश लगाया, डे क्रीम डे में लगाया, नाइट क्रीम नाइट में लगाया, और हफ्ते में 2 बार जो है अब वो बी ब्राइट स्क्रब एंड मास्क आप लगा सकते हैं। सो इन 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क है, आपको इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट्स मिलती है विच इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन। एंड देन वी हैव अ सिग्नेचर सेलेक्ट सिरम। तो नॉट मच डिटेल्स में बिकॉज दिस इज नॉट अ सेशन अबाउट प्रोडक्ट। सो इसमें हम यहाँ पे जब सिग्नेचर सेलेक्ट सिरम के अंदर में हम जब एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, बेस सिरम्स यूज करते हैं, तो बेस सिरम जो है वो बेसिकली आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन है ना, आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है, राइट, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और आपने यहाँ पे पिगमेंटेशन के लिए 2 एम्पलीफायर्स ऐड करनी है। एक तो ब्राइटनिंग एम्पलीफायर ऐड करेंगे, तो ब्राइटनिंग एम्पलीफायर ऐड करने से आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी स्किन का कंप्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाएगा, राइट। और उसके साथ साथ फिर हम वहां पे, तो इसमें क्या है, इसमें स्किन रिन्यूअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो दिस विल बेसिकली इम्प्रूव द रिन्यूइंग ऑफ योर स्किन। एंड देन वहां पे हम लोग स्पॉट करेक्टर लगाएंगे। सो दीज 2 एम्पलीफायर्स हम लोग वहां पे लगाएंगे। सो ब्राइटनिंग एम्पलीफायर प्लस वहां पे स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर, राइट।